To solve the question number first from exercise 7.2. Some students put up these questions as a doubt, right? So question first start करते हैं. Which congruence criteria do you use in the following? तो आपको कौन सा congruence criteria के द्वारा आप ये बता सकते हैं कि ABC जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल DEF के congruent है, right? So you have given AB will be side or angle. This is the side. BC equal to EF. This is also side, right? And AC equal to DF. AC equal to DF. This is also side. So you can say that all the sides of the first triangle will equal to the corresponding sides of the other triangle. So definitely the congruence criteria should be here SSS, side congruency criteria or the congruence rule. ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हो कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया. अब सेकंड है कि देखिए सेकंड दिस इज फिगर, राइट? सो ZX इक्वल टू RP. वेयर इज ZX? This ZX equal to RP. The corresponding sides are equal, right? RQ equal to ZY. So this is side and this is also side. Now you have to recall the which criteria that include the two sides. देखिए आपके पास जो RHS क्राइटेरिया होता है, मैं वैसे थोड़ा हिंट दे रहा हूँ. RHS क्राइटेरिया होता है वहाँ पर एक एंगल होता है, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज और ये साइड होता है ये दोनों साइड होती है. तो आपको देखना है RHS. और एक और क्राइटेरिया होता है आपका SAS, जिसमें दो साइड आती है. इसमें भी दो साइड आप इंक्लूड करते हो, इसमें भी आप दो साइड इंक्लूड कर रहे हो. ये वाली हाइपोटेन्यूज और जो साइड है ये वाली कोई भी हो सकता है, कोई भी साइड. ये राइट एंगल मीन्स एक एंगल है वहाँ पर, तो इसमें भी एक एंगल कंसिडर कर रही है, इसमें भी एक एंगल कंसिडर कर रही है. बस डिफरेंस इतना है कि ये दोनों आपका क्या है, जो RHS जो क्राइटेरिया हम यूज करेंगे वहाँ हम दोनों राइट एंगल कंसिडर करेंगे. ओके. एंड SAS क्या है? SAS में एक एंगल है, बट एंगल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है. द कंडीशन इज दैट, जैसे यहाँ पर कि एंगल है ना जो हम दो साइड कंसिडर कर रही है, द एंगल शुड बी लाई बिटवीन द टू साइड्स विच आर अंडर कंसिडरेशन, राइट? सो एंगल इज PRQ. अब देखिए यू कैन सी हियर दैट ZX एंड RQ, ZX और ZY. ये देखिए इसको ZY करना था, तो ZX और ZY जो साइड है, ZX और जो ZY जो साइड, ZX एंड ZY ये साइड है, देन द एंगल शुड बी दिस. एंगल आपका ये होना चाहिए, क्योंकि जो दो साइड जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके बीच का एंगल होना चाहिए SAS क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग. यहाँ पर जैसे कौन सी साइड है, वी आर कंसिडरिंग द साइड RP and RQ, then these are two sides, so the angle this one or this one, so definitely the angle should be this one. ये वाला एंगल नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए. तो ये साइड और ये साइड मिलकर इस वाला एंगल को फॉर्म कर रही है, तो डेफिनेटली आपका एंगल क्या होना चाहिए, ये वाला. और इसको बोला गया कि PRQ आपको गिवन है. एंड XZY यहाँ पर भी ये गिवन है, ये ZX और ZY के बीच का एंगल है XZY. तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है, तो डेफिनेटली हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे, SAS. सो यू कैन राइट हियर दैट बोथ द ट्रायंगल शुड बी कॉन्ग्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ SAS congruency criteria, or we can say that S side angle side congruency rule. तो सेम ये C और D पार्ट आप इसी तरीके से कर सकते हो. मैं D पार्ट में बता देता हूँ. देखिए यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट दिस फिगर, राइट, दिस फिगर. सो दिस इज द AB इक्वल टू CD and EB DB. This is a hypotenuse. Why hypotenuse? Because both the triangles are right angles, and the EB and DB are the opposite side, right? Opposite sides in the corresponding triangles to the right angle. जो राइट एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल में, उसके अपोजिट क्या है आपको, EB और DB, ये दोनों आपके अपोजिट है, तो ये हाइपोटेन्यूज का कार्य कर रही है, राइट? दोनों ट्रायंगल, दोनों जो साइड है EB एंड DB एक्ट्स एज अ हाइपोटेन्यूज, राइट?
सो ए ई इक्वल टू बी सी, ई बी इक्वल टू डी बी। तो यहाँ से, और ये आपका राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है? क्योंकि दोनों ट्रायंगल राइट एंगल है, कंसिडर किया गया है यहाँ ऑलरेडी। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, एंड एक जो गिवन है ए इक्वल टू बी सी, दैट विल बी अ साइड। सो डेफिनेटली वी कैन यूज हियर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। यू वांट टू शो दैट द ट्रायंगल ए आर टी एंड ट्रायंगल पी ई एन आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यू वांट टू शो दैट, ओके, you have to show. If you have to use SS criteria, if you are going to prove that triangle ART and triangle PEN definitely congruent to each other, then which criteria you use? Okay, first suppose you are using the SSS criteria, side criteria, side criteria. Okay, so definitely the AR will be the equal to the corresponding side of the other triangle. So EP, we can write here EP, RT देखिए आप, you can see here RT will be EN, okay, and AT will be equal to PN. So you can write, okay, like this, all the corresponding parts. Definitely these are not angles, these are the sides. So all the three sides. So we use here side criteria. क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी है, इफ इट इज गिवन दैट एंगल टी इक्वल टू एन एंड यू आर टू यूज द साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, यू नीड टू हैव आर टी इक्वल टू एन पी एन इक्वल टू। सो आर टी क्या हुआ? देखिए, एंगल टी इक्वल टू एन है, इट इज गिवन दैट एंगल टी इक्वल टू एन, एंगल टी इक्वल टू एंगल एन, राइट? These are equal, the corresponding angle of the first triangle and the second triangle equal. You are to use the side angle side criteria, you need to have the RT, side angle side. So this angle should be lie between the two sides which are under consideration. So this angle is lie between this or this or this or this angle, this side and this side. ये जो एंगल है इस साइड और इस साइड के बीच में फॉर्म हो रहा है, ठीक है? ये साइड और ये साइड क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर एंगल ये होता तब हम ले सकते थे ये वाली साइड, ये वाली साइड। आपको ये ध्यान देना, यू हैव टू कीप इन माइंड सच कंडीशंस। ऑन द सेम वे द एंगल एन इज कंसिडर्ड हियर, सो द साइड विल बी टेकन बाय अस विल बी पी एन एंड ई एन, राइट? तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। तो आर टी, हम आर टी साइड ली तो आर टी किसके इक्वल हो जाएगा? आर टी विल बी ई एन, ओके। एंड पी एन आपका किसके इक्वल हो जाएगा? पी एन, वी आर कंसिडरिंग हियर दिस साइड, पी एन विल बी इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, और वी कैन सी दैट ट्राइंगल ए आर टी, सो विल बी ए टी। तो इस तरीके से आप ऐसे एस क्राइटेरिया अगर यूज कर रहे हो तो पहले आप ये एंगल लिखोगे, ठीक है, और ये दो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से। क्वेश्चन सी, सेकंड के सी पार्ट है, इफ इट इज गिवन दैट ए टी इक्वल पी एन एंड यू आर टू यूज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। देखिए, you have to prove both the triangle on the basis of the angle side angle criteria, right? Angle side angle criteria. So definitely you will include the two angles here, okay? So there you have to check that that which are the two angles, right? So AT equal to PN, this AT equal to PN, right? So here the side will be included between the two angle. जो हम दो एंगल लेंगे उसके बीच की, तो वो साइड उन दोनों एंगल्स का बेस होगा एक प्रकार से, ठीक है? जैसे अगर ये आप साइड ले रहे हो ए पी, तो एंगल आपका ये होगा, दोनों ए आर अगर साइड ले रहे हो तो एंगल कौन से होंगे? ये, क्योंकि एंगल ये है, एंगल ये, तो कॉमन साइड आपकी क्या होगी? ये वाली। लेकिन यहाँ पर गिवन है, बट हेयर यू हैव गिवन दैट AT equal to PN. So angle should be this one, right? Because the common side is this,
ये कॉमन साइड है, तो जो एंगल फॉर्म होंगे वो दोनों यहाँ पे होंगे. सो यू कैन राइट हियर एंगल ए इक्वल टू एंगल P and angle T equal to angle N. So in this way you can write here the corresponding angles, right? So if you are going to use the angle side angle criteria, then you have to keep in mind that the side would be the common for the both the angles, or it will form a base, right? It will form a base for the both the angles, or basically we are included the side between the two angles. And here the angle is included between two sides which are under consideration. Okay, we start one more question. Exercise 7.2, the question number 3 says that you have to show that triangle AMP and triangle AMQ आपस में congruent शो करना में. Triangle AMP would be congruent to triangle AMQ and Y. Okay, we have to give regions. Steps है, first of all we will take steps. If we see this one triangle, this is AMP, right? This one AMP triangle, and this is triangle AMQ. Okay, so you can see here that PM equal to MQ according to the question, according to figure you can see here. So you can write here that given equal sides. Okay, given equal sides. Next angle PMA equal to angle QMA. Angle PMA, this one and this one, these are the given angles, both are equals, and AM is the, what is that, this is the common, this is the common part. Okay, शेयर कर रहा है दोनों ट्रायंगल में. AM इसमें भी है, यहां से देख सकते हो आप AMP ये लिखा गया है ट्रायंगल AMQ. तो AM is a common part in both these triangles, right? So you can write here common. Okay, so and triangle AMP congruent to triangle AMQ, you can write here that on the basis of the congruence criteria, this is the side, this is also side, and this, okay, 1 second, this is angle and this is side. So definitely you can see that this angle, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल इस साइड और इस साइड के बीच में है. ठीक है, द एंगल्स इज इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स विच आर अंडर कंसिडरेशन विच आर गिवन इक्वल. ओके, तो आप क्या करोगे कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बेस पर आपने ट्रायंगल AMP को ट्रायंगल AMQ के कॉन्ग्रुएंट आपने प्रूव किया है. विच क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया. क्वेश्चन 5 देखते हैं कि इन द फिगर द टू ट्रायंगल्स आर द कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर द मार्क, वी कैन राइट RAT. द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मार्क किए गए हैं, तो देखेंगे RAT किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा. सबसे पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से दोनों ट्रायंगल में. इन ट्रायंगल RAT एंड एक ट्रायंगल लेते हैं हम, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं R. सो वी विल टेक हियर W, ट्रायंगल WON, right? So you can see from the figure that RA equal to WO, and okay, and which criteria you can use? You can definitely use the side angle side आप यूज कर सकते हो. RA इक्वल टू क्या है, RA इक्वल टू WO है. एक और आप साइड लोगे यहाँ से, ये साइड अपने लिए कंसीडर, ठीक है. और दूसरा आप काम करोगे कि ये साइड आपने ली है, इक्वल साइड है, इक्वल, और यू कैन राइट हियर गिवन. नाउ द सेकंड वन इज दैट यू विल राइट हियर AT इक्वल टू AT, this AT equal to ON.
राइट, ये साइड। तो जो एंगल है, एंगल आपको कौन सा है दोनों के बीच का, एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ। अगर साइड एंगल साइड है तो जो एंगल ले रहे हैं हम दैट शुड बी इंक्लूडेड बिटवीन द टू साइड्स विच आर अंडर कंसिडरेशन। तो इस तरीके से आप SCS क्राइटेरिया के बेस पर इसको ट्रायंगल RAT कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल WON।